डाउट क्लास। देखिए गाइस, सबसे पहले जब भी हम पैसिव की बात करते हैं तो उसमें अगर आपको कई बार ऐसा बोलना हो कि किसको पीटा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, या किसे इनवाइट किया जाता है, या कोई भी टेंस हो, मैं बोलूँ कि किसे इनवाइट किया गया है या किसे डांटा जा रहा है, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, किसको या किसे, तो लोगों के दिमाग में एक्चुअली आता है कि अच्छा यार, किसको की इंग्लिश तो हुम होती है, ऐसा दिमाग में आता है, या किसे हाँ की जी सर। इंग्लिश भी तो हुम होती है। लेकिन जब पैसिव में आप बोलोगे तो मैं लिख देता हूं कि पैसिव में इस सिचुएशन में, खासकर इस सिचुएशन में जब हमें पता ना हो कि वो एक्शन किस पर हो रहा है, तब हमें क्वेश्चन को हु से उठाना चाहिए। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूं कि किसे पीटा जाता है, चित्र के माध्यम से समझाता हो हूं। ही पीटा है। यहां पर लेट्स से कि यहां पर एक व्यक्ति है और यहां पर दूसरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति कह रहा, पता है ना भाई, बहुत बहुत पिटाई लगती है, बहुत पीटा जाता है। ये कह रहा, भाई किसको पीटा जाता है? इट मीन्स कि ये किसके बारे में जानना चाह रहा है? वो पिटाई का एक्शन जिस पर होता है उसी के बारे में जानना चाह रहा है ना, कि आखिर उस पिटाई को रिसीव कौन करता है। ये सुन नो, समझ में आ रहा है? ओके। हाँ मैं जी। कह रहा हूं कि भाई, मैं यस बोलूं सर। कि अच्छा बता यार, किसको प्यार किया जाता है, मतलब वो प्यार रिसीव करने वाला कौन है? पैसिव के अंदर कोई हमारा थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट ही रिसीवर होता है। यस और नो? हाँ गेटिंग द जी। पॉइंट? यस सर। यस। हाँ तो जी। यस। हमारा सब्जेक्ट ही रिसीवर होता है। तो याद रख लीजिए कि सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए इंग्लिश में क्या चलता है? हु का यूज़ करते हैं। जब भी आप हु से सवाल करोगे तो जवाब में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। चलो मैं आपको एक एक्टिव का एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक्टिव में कहता हूँ कि हु इज़ डांसिंग, कौन नाच रहा है, तो आप कौन बोलते हो डांस ना, कर रहा अरे है? पप्पू इज़ डांसिंग। तो हु के जवाब में क्या आया? पप्पू इज पप्पू। डांसिंग। यानी कि पप्पू। सब्जेक्ट। जब मैं पूछूंगा तो सब्जेक्ट। हु का मतलब कि आप मुझे सब्जेक्ट दिखाओगे। यस और नो? यस सर। तो यस सर। हु से क्वेश्चन पूछने पर हमेशा हमेशा जवाब में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ओके सर। आता ओके है। ओके ओके। अच्छा, पैसिव में सब्जेक्ट ही रिसीवर होता है। ये सर नो, सब्जेक्ट यस। ही रिसीवर होता है। रिसीवर होता है। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई किसे पीटा जाता है, मैं कह रहा हूं किसे पीटा जाता है। इट मीन्स कि मैं सब्जेक्ट के बारे में तो जानना चाह रहा हूं ना, कि रामू को, सोनू को, मोनू को, प्रीति को, निशा को किसको पीटा जाता है, बताओ जी। हु इज बीटन। तो अब तो मैं सब्जेक्ट जब उगलवाना है तो सब्जेक्ट उगलवाने के लिए हु आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? हु इज बीटन। वहां पर वो हिंदी में किसे लिखा है और किसको लिखा है, तो हिंदी का एकदम नहीं सर, मैं तो किसको का हुम जानता हूं। यहां पर हुम नहीं कर सकते, क्योंकि हुम से हमेशा ऑब्जेक्ट ढूंढा जाता है, हमें तो सब्जेक्ट चाहिए। तो अगर किसी ने ऐसा बोल दिया ना कि नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा हुम इज बीटन, तो क्या ये सही होगा? कंप्लीटली दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग, नो सर। ये गलत हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि किसको प्यार किया जाता है, मतलब मैं किसका नाम हु जानना इज चाह रहा हूं, लव्ड। है ना? मैं हु इज सब्जेक्ट लव। सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं। वो सब्जेक्ट। हाँ सब्जेक्ट जी। जो प्यार को रिसीव करेगा, वो सब्जेक्ट जो आज एंजॉय करने वाला है, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो मैं कैसे बोलूंगा किसको प्यार किया जाता है? हु इज लव्ड। हु इज लव्ड। लव। जवाब में क्या आएगा? चिंटुआ, चिंटू इज लव्ड। हमारे बैच में चिंटू फेमस है क्या? कुलदीप ऑडियो गया आपका। हाँ हाँ, पूरा करकरा गया है कुलदीप, पूरा झरझरा रहा है, आपका ऑडियो झरझरा रहा है। हाँ
फरफरा भी रहा है। अरे दिक्कत थी उन्होंने अरे कहा बंद कीजिए, ईयरफोन्स निकाल दो। ओके, ये शब्द आप समझते हैं गाइस, फरफराना, झरझराना। यस हाँ जी सर। ओह गॉड। आइए, अब ठीक है सर। आओ जी, बढ़िया जी, बढ़िया, चंगा जी, आ जाओ। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि, बहुत ध्यान से देखिए, किसको पैसे दिए जाते हैं, तो बताओ क्या होगा? Who is given हु इज money? गिवन मनी? Given to money. Who is given to money? Who नहीं Money. आएगा? पूजा जी, ए पूजा How जी, तू नहीं person? आएगा जी। How? क्या पूजा, कैसा चलेगा पूजा? कई की नहीं समझ में आ रहा मेरे को, सब क्या ही करना बोल के आएगा पैसिव पूजा, काले से डर गई क्या? ए पूजा, नहीं अच्छा सर। देखो, अब फिर से देखो, किसको, अगर ये किसको पैसिव में है तो हुम या हु, बस एक आंसर दो, क्या होगा? हूँ सर। हु होगा भाई, हु होगा। पैसिव में who हाँ होगा? कह तो रहा हूँ तो हु, पैसिव में who होगा? पैसिव में हु होगा, सिंपल। हाँ तो अब यहाँ पर देखो, किसको वर्ड आ गया, अब हमारा पैसिव है कि किसको लेट्स से थप्पड़ मारा जाता है, Who is slapped? हु इज स्लैप? who is slapped? जाता है, तो मैं पहले हु लिखूंगा, फिर देखूंगा कि मेरा Yes, टेंस कौन sir. सा है, तो हु प्रेजेंट इंडेफिनिट, हु इज स्लैप्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। है ना। यस सर। मैं टेंस चेंज कर दूं कि किसको थप्पड़ मारा सर जा ये रहा कैसे है। पता चलेगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस who is पैसिव हाँ में? who is being slapped, right? ठीक है, इसको देखो थप्पड़ मारा गया था, मारा देखो जा सुनो रहा है। सुनो 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 सुनो, लिसन लिसन, अभी सवाल आ रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस, यस सर। कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है। अब कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि बोलना होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जाना होता है कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो वर्ड हमारा इतना प्यारा वर्ड है परफेक्ट, उसको पंजाब में परफेक्ट कहते हैं, ऐसा? यस सर। अभी हाँ जी मैं सर, ठाठ पंजाबी था ही कह सकते हैं। जैसे इतना प्यारा वर्ड है नेगेटिव, और परफेक्ट। पंजाब में क्या नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव ही कहते हैं। Negative. नेगेटिव है, हाँ जी। ओके नेगेटिव, नेगेटिव वो नहीं, पंजाब बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव कुछ ऐसा करेंगे और शॉर्ट कर देंगे कुछ इसमें, बहुत ही नेगेटिव बंदा है जी, नेगेटिव ऐसा कुछ कर देंगे, ये तो बड़ा ही नेगेटिव बंदा है। है ना, नेगेटिव। फाइन, देखिए guys, पहचानने का तरीका, अंग्रेजों वाला जो तरीका है वो ऐसा है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि किसको इनवाइट किया गया है, Who has been invited? तो अंग्रेज ऐसे समझते हैं कि अच्छा यार ये कंप्लीटेड एक्शन जैसा लग रहा है, कि इनवाइट करने का काम ऐसा लगता है हो गया, यू नो, वैसे सोचते हैं। किसको इनवाइट किया गया है मतलब डन, इनवाइट अभी करना बाकी है कि ऐसा लग रहा है कि डन हो गया है, ऐसा लग रहा है Complete हो गया। कंप्लीट हो गया है। डन हो गया सर अब। तो जब वो डन वाली फीलिंग आएगी, डन वाली फीलिंग आएगी, तब हम उसको कहाँ ले जाएंगे? Perfect. प्रेजेंट परफेक्ट में, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ओके परफेक्ट। उसके बाद मैं बोलूं कि किसको इनवाइट किया जा रहा है, Who is being invited? किया जा रहा है, Is being invited. तो कभी भी अगर कंटिन्यूटी वाली Being फीलिंग है, invited. कंटिन्यूटी, या ऐसा लगे कि एक्शन चल ही रहा है अभी, गोइंग ऑन वाली फीलिंग है, जस्ट मिनट, ऐसा लगे कि यार गोइंग ऑन एक्शन की बात हो रही, कभी भी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, मोशन में है, क्या है? एक्शन इन मोशन, अभी भी Motion. चल रहा है, तब हम क्या जो करेंगे? आंखों के सामने है, हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चले जाएंगे, हम समझ जाएंगे। Okay, sir. और अगर मैं बोलूँ कि किसको पीटा जाता है, Who is beaten? इसमें ऐसा Who लग is रहा है beaten? कि ना ये कंप्लीट हुआ है ना ये अभी चल रहा है, ऐसा लग रहा है रूटीन जैसा है यार, एक बंदा कभी ना कभी तो पिटता है, मार खाता है बेचारा, कौन मार खाता है पता नहीं, तो ये ऐसा लगता है कि रूटीन बेस्ड है,
इसको बोलते हैं रूटीन बेस्ड, मतलब कि ये Present indefinite. लाइफ में होता रहता है, चाहे हर संडे होता हो, हर मंडे होता हो, बट होता रहता है। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, सिर्फ वो पहचानने की कोशिश करें जिनको प्रॉब्लम है। ओके, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको आपको सब पहचानना है, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन सब पहचानना है। किसको ओके प्रॉब्लम सर। था, किसको था प्रॉब्लम? मनप्रीत मनप्रीत, मनप्रीत को ना? हाँ जी। ठीक है, तो मनप्रीत पहले ट्राई करेंगी। मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ और आपको पास्ट फ्यूचर सब पहचानना पड़ेगा आज। ओके, देखते हैं। ओके। सो तो सेंटेंस है, कल मैं कमरे में थी, उस वक्त मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी, मैं टीवी देख रही सी रियासी, क्या बोलेंगे, रियासी? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, रही सी। तो मैं टीवी देख रही थी, अपना हिंदी कर देते हैं, मैं टीवी देख रही थी। रही थी। हालांकि मेरे लिए हर रोज चाय बनाई जाती है और मुझे रोज पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अब तक मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि कल मुझे एक गिफ्ट दिया जाएगा। मनप्रीत, हाँ जी सर, कल मैं कमरे में थी, ये क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग है सर। आई वॉज इन द रूम। उस वक्त मेरे लिए चाय बनाई जा रही थी, ये इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी दिख रहा है, चाय बनना हाँ एकदम। जी सर, कॉन्टिन्यूटी बना, continuous, मतलब yes. पास्ट कॉन्टिन्यूटी है। तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ये हाँ जी। पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ओके, मैं टीवी देख रही थी, ये भी सर पास्ट कॉन्टिन्यूटी है। पास्ट कंटिन्यूस। हालांकि हालांकि मेरे लिए हर मेरे रोज चाय लिए बनाई जाती है। सर, मेरे लिए चाय बनाई जाती है। ऊपर से हर रोज लिखा है, बताओ, रूटीन ऐसे सर समझो। पैसिव है, चाय बनाई जाती है हाँ, मेरे लिए, पैसिव कौन से कोई टेंस और का बनाता है। पैसिव? कौन से टेंस का हाँ पैसिव? जी रूटीन। सर, रूटीन वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, और मुझे पैसे दिए जाते हैं, सर ये भी। रूटीन वाला है, तो इसको हाँ हम जी। रूटीन वाला समझेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ जी। लेकिन अब तक मुझे गिफ्ट नहीं दिया गया है, ये कंप्लीटेड एक्शन है लेकिन कि अब नहीं? तक नहीं दिया गया है, हाँ जी, कंप्लीटेड नहीं दिया गया है। है ना? ये सर अभी दिया। हाँ, नहीं दिया गया है में भी हाँ जी। कंप्लीटेड का मतलब है कि नहीं देने का काम कंप्लीट हुआ है, नहीं दिया गया हाँ है जी। है ना? हाँ जी। तो ये उसमें हाँ जी परफेक्ट में चला जाएगा, ये प्रेजेंट सर, ये परफेक्ट। फ्यूचर में नहीं आएगा नेक्स्ट वाला? देख, अब तक मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया गया है, ये जो हरा वाला है ना, इसको बताओ, सारे लोग बताइए क्या है ये? सर ये सर प्रेजेंट परफेक्ट है सर, क्योंकि बहुत पहले भी नहीं दिया गया था और अभी भी नहीं दिया गया है। given to me yet. Present perfect का passive है. The gift has been given it. The To me. I haven't Has been given to me. given a gift. मतलब ये टेंस हमारा कौन सा है? सर ये Present प्रेजेंट perfect. परफेक्ट है सर। Perfect का passive है. आहो जी, Yes, प्रेजेंट sir. परफेक्ट का ये है, तो परफेक्ट तो समझ में आ गया कि परफेक्ट है, इसको समझिए, ये फ्यूचर तो है ही नहीं, हाँ जी। तो फ्यूचर हाँ जी। यस सर। लेकिन मैंने लगता है कि कल मुझे गिफ्ट दिया जाएगा। अब बताओ ये, Future. सर फ्यूचर। ठीक है, देखो, मुझे लगता है ये तो अंदाजा है, ये तो है कि आई गेस, आई थिंक, ये तो हो गया। I think. मुझे गिफ्ट Yes, दिया sir. जाएगा, ये फ्यूचर है, यू नो। Yes, हाँ जी। will be given to me tomorrow. तो और हम डाउट पे काम करते हैं, रुकिए। और सर पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचाना? आएगा उस पर भी आएगा। अभी हमारा आज का टारगेट कुछ और है, पहले इनके सारे डाउट क्लियर कराए। तो पहले हु को हमने समझ लिया हाँ, गाइस, कि हाँ जी। हु बराबर हम किसको ढूंढ रहे हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट Subject. ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और Subject. पैसिव के अंदर सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है? Receiver. रिसीवर होता है। रिसीवर का मतलब समझ लो कि उसके साथ ही सब कुछ होगा, उसके साथ ही एक्शन होगा, वो एक्शन नहीं करेगा, तो बिल्कुल क्लियर है ना, वो एक्शन ओके सर। नहीं करेगा बल्कि उसके साथ होगा, इसीलिए हम उसको रिसीवर कह रहे हैं कि वो एक्शन को रिसीव करता है, यू नो।
तो अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि किसे, अब मैं हिंदी में करता हूं किसे, किसे पढ़ाया जाता है, हु या होम, Who is study? Who is Who is taught? who is Who is taught? Who is that? हु इज टॉट। Who is taught? Yes, Okay, sir. who is taught? तो ये हो गया। अब है कि फिर हुम क्या है, क्या पैसिव में हुम है भी कि नहीं है, ये क्वेश्चन आता है ना, Yes, sir. पैसिव में हुम आएगा कि नहीं आएगा। by whom किसके are साथ you पढ़ाया taught? जाता है? हम्म, By whom are you taught? तो यहाँ पर मैं कुछ नोट लिख देता हूँ कि अगर किसके साथ आ जाए तब तो आप विद हुम लिख दोगे। ओके, जैसे किसके साथ का विद हुम कुछ देखते हैं कि किसके साथ पढ़ाया किसके जाता साथ है? तुम्हें भेजा जाता है? जैसे किसके साथ तुम्हें भेजा जाता है, तो विद होम ये तो आ जाएगा, विद होम आर यू सेंट, Sent. ऐसे बोलना पड़ेगा। तुम्हें भेजा जाता है, यहाँ पर ये जो यू है, ये You जो are- सब्जेक्ट है, ये यही मेरा सब्जेक्ट है ना, और ये रिसीवर है। सब्जेक्ट किसी को नहीं भेज रहा है, सब्जेक्ट के साथ ही एक्शन हो रहा है ना, इसी को भेजा जाता है। लेकिन इसको अकेला भेजा जाता है या किसी के साथ भेजा जाता है, तो हम ये लगा रहे हैं विद हुम। जैसे और सोचो, किसके साथ कोई सेंटेंस बनाओ। किसके साथ फ्रॉड हो रहा है? किसके साथ Who is looted? बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। किसके किसके साथ? किसके साथ फ्रॉड हो रहा है? ये तो प्रेजेंट नहीं, आप किसके साथ तब सोचो जब सब्जेक्ट भी हो और सब्जेक्ट उस काम को किसी के साथ कर रहा हो, तब सोचो, तब सोचो। ओके, ऐसा नहीं कि किसके साथ फ्रॉड हो रहा हो तो वो तो सब्जेक्ट ही हो गया, मतलब कि वो हु से ही हो जाएगा वो। हाँ, किसके साथ राम को पढ़ाया जा रहा है? हाँ, इसमें राम सोहन भी आए प्लस एक और बंदा है, तब होगा ये। विद हुम का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट किसी न किसी के साथ है, अकेला नहीं है वो, समझ रहे हो। Okay. विद हुम दो, उसके लिए दो सब्जेक्ट चाहिए। हाँ, किसके साथ में किसके द्वारा शाम पढ़ा? को सुनो पहले, विद हुम का भेजा मतलब है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसी न किसी के साथ है, ना? किसी न किसी के साथ है। ये सर मेरा एक क्वेश्चन और किसके साथ तुम्हारा बेटा किसके साथ स्कूल जाता है? किसके साथ बुलाया जा रहा है? हाँ, किसके बिल्कुल। साथ निशा को बुलाया किसके जा रहा साथ तुम्हें बुलाया जाता है? चलो करके देखते हैं। तो किसके साथ तुम्हें बुलाया जाता है। बुलाया जाता है, तो मैं ये बता रहा था कि हमारा सब्जेक्ट तुम्हें है, अब प्लस हम उस बंदे का भी नाम जानना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट अकेला नहीं है। 880 आर यू कॉल्ड? विथ होम 80 मतलब 85 लिया, 5 रुपए लिया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों ले लिया, क्यों दे दिया आपने? हाँ तो वो क्या मैडम, कम कीजिए 5। चलिए ओके, किसके साथ तुम्हें बुलाया जाता है? विथ होम आर यू कॉल्ड? तो विद whom आर यू are you मान लो कॉल्ड या इनवाइटेड, जो भी है। तो इसका मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट यू है, लेकिन सब्जेक्ट अकेला उसको नहीं बुलाया गया है, किसी न किसी के साथ बुलाया जाता है, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। तो याद रखना, विद हुम तब लगाओगे जब सब्जेक्ट के साथ भी कोई हो। तो पैसिव में विद हुम से ज़्यादा सवाल बनना मुश्किल है ना, इतना आसान नहीं है। कैसे सोचो? सर मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे नॉर्मल टेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वाज वर, इज एम आर, और जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में भी इज एम आर यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यू में भी वाज वर यूज करते हैं। तो पैसिव में एक मतलब लाइक हैज बीन कुछ ऐसा होता है कि इज बीइंग के साथ लोकेशन होता है या एडजेक्टिव होता है, वो क्या होता है सर? आपने एक बार एक टाइम पे एक समझाया था, बट उस टाइम ना मुझे समझ में नहीं आया। चल आई देखते हैं। मतलब वो पैसिव के साथ रिलेटेड होता है या वो डिफरेंट है? अच्छा है, ये जब है कई बार मुझे लगता है कहीं मैं डॉक्टर तो नहीं। ओके यस, आइए चलिए आज आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। आइए
देखिए मैडम, एक पॉइंट में लिखता हूँ, यहाँ पर अपना दिमाग खुद लगाना होगा कि कई बार स्टेट ऑफ बीइंग V3 एडजेक्टिव के साथ वाला पैसिव जैसा लगता है। ये तो मानते हो ना, लगता है जैसे, अब वो होता नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस चेयर इज ब्रोकन, अगर मैं कहता हूँ that boy is beaten, इस सब मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ, तो जनरली हमें लगता है कि भाई इज RM के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, ऐसे लगता है ना, दिमाग में तो ये बैठा हुआ है अभी जो हमने सीखा है। अगर मैं कहता हूँ कि he was, लेट्स से कि he was beaten, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो याद रखना कि जो पैसिव होता है उसकी भी पहचान ऐसी होती है कि सब्जेक्ट है, एम है, इज़ है, आर है, या वाज है, वर है, और या मान लो कि विल बी है। जो आपको कंफ्यूज करता है वो बगल में V3 लगा रहता है, और आप कहते हुए पैसिव है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे प्यार किया जाता है, आई एम लव्ड, है ना पैसिव है, यू नो। उसे पीटा जाता है, ही इज बीटन। या कल मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटन येस्टरडे। तुम्हें पीटा जाएगा, यू विल बी बीटन। ये सब पैसिव है। तो लोगों को आदत होगी कि अच्छा एम के बाद थर्ड फॉर्म आएगा ना तो पैसिव होगा, इज के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव, वॉज के बाद, विल बी के बाद पैसिव। वो खूब खुश है अपने पैसिव की दुनिया में। लेकिन अचानक कहीं पर आ गया कि लाइक शी वॉज इंटरेस्टेड, ऐसा आ गया। एक आ गया कि आई वॉज इंटरेस्टेड, ऐसा आ गया। ओके, ही इज एक्साइटेड, ऐसा आ गया। या एक या आ गया कि दिस चेयर इज ब्रोकन। किसी ने बोल दिया कि आई एम डन, किसी ने बोल दिया कि ही इज गॉन। अब कोई बोले कि सर फिर ये भी तो पैसिव हो गया, देख लो अभी तो कहा था। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। अब हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग ये लगाना है कि भाई अभी मैंने कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग में भी एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी के बगल में V3 आता है, लेकिन वो V3 क्या होता है? एडजेक्टिव। अब हम पहचानेंगे कैसे हो? तो क्या कह रहे हो जी? लोकेशन वाला भी होता है जिसमें हैज बीन के साथ लोकेशन हो या एडजेक्टिव हो। इज बीइंग, BWN बीन के साथ भी लोकेशन होती है। कुछ ऐसा था। जी आ रहे, वहाँ तक भी आ रहे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम टायर्ड, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये टायर्ड से हम अब अंदाजा लगाएंगे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं थका हुआ हूँ। खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा सर। ये तो इनकी मतलब अवस्था बताते हैं ना। जी मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि ऐसे ही देख के तुरंत फैसला नहीं कर सकते ना कि अच्छा एम के बगल में थर्ड फॉर्म पैसिव होगा, ऐसा नहीं सोच सकते ना। हमें देखना पड़ेगा कि नहीं यार ये थर्ड फॉर्म कहीं एडजेक्टिव तो नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि हिज मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, मैं बोलूँ कि द शॉप इज क्लोज्ड। अब कोई मुझे बोले कि सर ये तो पैसिव है, मैं तो इसको पैसिव मानूंगा। सर तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? यही तो कंफ्यूज है। कोई तरीका नहीं है। सिचुएशन कोई तरीका नहीं है। बहुत नज़दीक से सोचना पड़ेगा। एक बंदा इसकी इंग्लिश पता है, इसकी हिंदी ऐसे बोल देगा कि सर जी इसकी हिंदी तो ये होगा कि दुकान को बंद किया जाता है। तो क्या मैं उसकी बात को गलत साबित कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। सही तो है। द शॉप इज क्लोज, दुकान को बंद किया जाता है। जरा इसका पैसिव बनाओ तो, दुकान को बंद किया जाता है कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, है ना? अभी आपने सीखा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे बनाओगे। दूसरा बंदा आके कह रहा है कि नहीं सर इसका मतलब तो हो गया कि दुकान बंद है।
यस सर, है ना? दुकान मैं बंद। तो मेरे लिए तो ये भी सही है और ये भी सही, क्योंकि दोनों की इंग्लिश एक ही है। तो ओके, अब कैसे पता चलेगा भाई? तो अब इंसान की बातों से पता चलेगा कि वो मुझे जब कह रहा है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके तरीका से हम पहचान लेंगे। वो कह रहा है अरे यार माय गॉड शॉप इज क्लोज नाउ, व्हाट शुड आई डू यार, वेयर शुड आई गेट माय मिल्क फ्रॉम। तो हम समझ गए, अच्छा अच्छा वो ये कह रहा है कि दुकान बंद है। बातों से ओके, समझ में आएगा। यस सर। ऐसे कोई लिख कर दे दे तो पहचानना 99% तो मुश्किल हो जाएगा बॉस। हाँ, छोटा मोटा पहचान लोगे, जैसे आई एम टायर्ड को पहचान लोगे, अवस्था है ये पहचान लोगे, लेकिन इन जगहों पर फंस जाओगे। जैसे हिज मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, इसके भी दो मतलब है, उसका मोबाइल बंद है या उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है, यू नो, दो मतलब निकलेंगे। तो ये तो आपको खुद पहचानना है। दूसरा है कि अगर कोई कहता है कि ही हैज़ बिन, और लेट्स से किसी So के बगल में busy. हाँ, अगर कोई कहता है ही हैज़ बिन बिजी, ही हैज़ बिन बिजी कहता है, और यहाँ पर कहता है कि फॉर 2 days या यही प्रॉब्लम है, ये मतलब लगता कहाँ है, ये कैसे यूज करते हैं इसको। जी। 2 दिन और से है वो। तो अब लोगों के दिमाग में जो हैज़ बिन बैठा हुआ है ना, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। एक तो लोगों को हैज़ बिन लगता है कि अगर हैज़ बिन के बगल में V3 आ जाएगा तो ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट है। एक तो दिमाग में बैठा है ना, अभी सीखा होगा आप लोगों ने, या नहीं भी सीखा? यस सर, सीखा है। यस एक तो सर बोलिए। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है। दूसरा हमारे दिमाग में क्या बैठा है कि अगर हैज़ बीन आ जाए या हैव बीन आ जाए तो हमें लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा लगता है ना, प्रेजेंट हाँ जी, यस सर, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये सर यही प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअस टेंस लगता है। जैसे कोई बोले ना कि यार वो 2 दिनों से रो रही है, तो हम बोलते शी हैज़ बीन क्राइंग फॉर Trying for 2 2 days। days. तो इसका जवाब ये है, इसका आंसर ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग मे भी हैव बीन, हैज़ हैज़ बीन बीन आता लगता सर है। यस इज सर, बिंग भी तो होता है। हाँ आएंगे, उस पर भी आएंगे, बस उसमें आइए। धीरे 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 धीरे, अब वो हौले 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 हौले। तो हैव बीन हैज़ बीन लगता है, कैसे लगता है? पहले तो मुझे बता दो कि जब भी मैं स्टेट ऑफ बीइंग बोलूँगा तो इसका मतलब एक्शन होगा कि नो एक्शन होगा? नो एक्शन, नो एक्शन होगा, नो एक्शन। तो यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या हो सकता है कि आप यहाँ नो लोकेशन दिखा एक्शन, सकते हो, यू नो, आप किसी ऑब्जेक्टिव, की पोजीशन यस दिखा सकते हो। मतलब जनरली आप क्या दिखाते हो, या तो आप नाउन दिखाते हो, है ना, यस, यस, नाउन हाँ जी, दिखाते हो, या आप थोड़ा नाउन बड़ा हो गया तो क्या हो जाता है, वो नाउन नाउन नॉन फ्रेज हो फ्रेज, जाता है। नाउन फ्रेज हो जाता है। वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, यू नो, इन द रूम, ऑन द रूफ, या वो क्या हो सकता है, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब प्लेस हो ऑफ सकता है। द, तो अगर मैं कहता हूँ कि माई गर्लफ्रेंड हैज़ बिन, और यहाँ पर बोलता हूँ कि इन द किचन फॉर 2 hours, तो अब चूंकि यहाँ पर इन द किचन लगा हुआ है और फॉर 2 hours लगा हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्या यस मानूंगा, स्टेट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग बीइंग, मानूंगा। स्टेट ऑफ अब यस सर, स्टेट ऑफ बीइंग, हम ये नहीं सोचेंगे अरे हैज़ बीन है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा नहीं सोचेंगे। और हम इसकी हिंदी क्या यस सोचेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड 2 घंटे घंटों से से किचन, किचन में किचन में है, किचन में है, ये वाली फीलिंग सोचेंगे। अच्छा, अगर ऐसा रहता कि मेरी गर्लफ्रेंड 2 घंटे से किचन में खाना बना रही है तो वो टेंस हो जाता ना, यस सर, यस जैसे सर, कि प्रेजेंट प्रेजेंट हो माई रहा होता। गर्लफ्रेंड प्रेजेंट हैज़ परफेक्ट बिन कंटिन्यूअस, कुकिंग कुकिंग फूड फूड फॉर 2 hours इन द इन द इन द किचन 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 फॉर फॉर 2 2 आवर्स, hours। फॉर 2 hours। वर्ड्स। ये टेंस हो गया, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर इसको तो कंटिन्यूअस। ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि उसमें हम आईएनजी फॉर्म लग रहा है, तो ऐसे भी जी तो समझ में आ जाएगा। जी, तो ये हो गया। अच्छा जी, दूसरा है कि ये जो हैज़ होता है और ये जो इज़ होता है, हम जब इसको शॉर्ट करते हैं, इसका जब हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, तो याद रखना, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़, इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ शिज, इसको भी शेष। और शी हैज़ जो है ना, इसको भी मैं कह सकता हूँ शिज। तो बंदा फंस गया, क्या हिला, ये क्या है दोनों एक ही है,
अब कैसे काम चलेगा? तो एक इसमें लॉजिक होता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि she's been in the kitchen for 2 hours, तो हम इस बिन से तो पहचान लेंगे ना कि अच्छा बिन है मतलब इज नहीं है, पक्का हैज है। यस और नो? देखो बिन से नहीं पहचान लोगे कि अगर यहाँ बिन लगा है तो ये एस जो है ये इज है कि हैज है? क्या लग रहा है आपको? हैज बीन। ये हैज है, क्योंकि बिन तो हैज के साथ लगता है, इसके साथ तो नहीं लग सकता ना। यस सर। यस सर। अगर मैं कहता हूँ कि यार she's been crying for half an hour, तो ये जो है ये इज है कि हैज है? क्या है ये? हैज है सर, तो है। ये हैज है, हम Has है इस सर ये। बिन से पहचान लेंगे। हम्म, और Yes, अगर मैं sir. ऐसे कहता हूँ शी इज ब्यूटीफुल, अब वो क्या है? इज है। इज Is इज है। है, अब वो इज है। Yes. ओके, अगर मैं कहता हूँ कि शी इज देयर, क्या है वो? इज इज है सर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ शी इज बिन देयर फॉर आवर्स, Has. सी वो हैज। हैज है। है She सर। has been there Has. for 2 hours. ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि एक सेंटेंस है वो एक्टिव है कि पैसिव है कि स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि शी Okay, हैज sir. बीन टायर्ड फॉर 5 days, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट Present perfect है सर। Present perfect. एक्टिव वॉइस ये मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, टेंस। स्टेट ऑफ बीइंग। Tense. स्टेट ऑफ फैसला करो। टेंस Tense है सर। स्टेट ऑफ बीइंग सर अवस्था बताया क्या बताया ना सर, ये थका हुआ है। वो थका हुआ Tense है। है। उसकी अवस्था ही तो है ये, वो थका हुआ है। State of being. यस Okay. अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बिन इन द रूम फॉर 2 hours, तो क्या? स्टेट ऑफ being. बीइंग स्टेट ऑफ बीइंग। वो 2 दिनों से कमरे में है। 2 घंटे से 2 घंटे से। ही हैज़ बिन इन द रूम फॉर 2 hours स्टेट ऑफ बीइंग सर। देयर इज नो एक्शन Are you sure? Just a minute. Fine. So he has been in the room for 2 hours. अब ये has been लगा है, तो क्या है ये? State of being है कि क्या है? कि State of being. स्टेट ऑफ बीइंग State of being. और अगर मैं कहता हूँ कि he has been beaten, अब ये पैसिव वॉइस okay, परफेक्ट। he has been excited, अब ये तो State of being. स्टेट ऑफ बीइंग। नो स्टेट ऑफ बीइंग है सर। स्टेट ऑफ बीइंग। State of being है सर। Excited. Acted जब है। किया है किया गया है तो बनेगा नहीं। स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग कैसे होगा यार? स्टेट ऑफ बीइंग है ना। उसकी अवस्था है, एक्साइटेड है वो। वो एक्साइटेड है। नहीं सर, ऐसे भी है। एक्साइटेड था। सोचो सोचो। एक्साइटेड है। पैसे भी है सर, क्योंकि टाइम नहीं दिया। सर ये पैसिव है, ही हैज बीन सर एक्साइटेड ये स्टेट ऑफ बीइंग तो नहीं है, और मेरे किया हिसाब गया। से खुद को एक्साइटेड किया जाता है, ये नहीं हुआ। ऐसे हुआ तो ये भी नहीं हुआ ना, इसको एक्साइटेड किया जाता है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होगा, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। मुझे तो वो लगता है बीइंग स्टेट ऑफ। सर फॉर 2 hours फॉर 2 days इस टाइप से नहीं दिया है तो। सर आप स्टेट ऑफ बीइंग सर ये तो एक्शन में चला जाएगा क्योंकि उससे किया जा रहा है ना, एक्साइटेड किया जा रहा है। करेक्ट, हाँ वही मैं कह रही हूँ, पैसिव वॉइस में होगा ये, उसे एक्साइटेड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू। तो वैसे ही हो गया कि स्कूल में एक खूबसूरत लड़की है, एक लड़का कह रहा है ओए भाभी है तेरी वो कह रहा है हट मेरी है, वो कह रहा है मेरी है। लड़की को पता ही नहीं मैं किस किस की हूँ, लड़की को पता ही नहीं है। बेचारा ही हैज़ बीन एक्साइटेड को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं।
इसको समझिए, बात को समझिए। देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पर फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स नहीं लिखा है, यस सर। ताकि आप दिमाग लगाओ। So एक्चुअली state of being. है तो ये स्टेट वो ऑफ बीइंग, ओके, अवस्था है उसकी। है तो ये स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ ये बीइंग। पैसिव तो नहीं होता ना, क्योंकि उसके साथ हमने एक्टिव नहीं बन सकता है इसका। अब इसका पैसिव भी बन सकता है अगर एक्साइट का मतलब हो जाए किसी को, क्या वो हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तेजित, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, उत्तेजित करना। उत्तेजित। तो अगर मैं उस हिसाब से सोचूं कि उससे उत्तेजित किया गया है, तभी पैसिव भी हो गया, नहीं हो गया? देखो, he has been excited, तो ये यस सर। पैसिव भी हो जाएगा, Yes, स्टेट ऑफ sir. बीइंग भी हो तो जाएगा। जैसे मैंने सही तो बोला, ये डिपेंड ऑन सिचुएशन। अरे तुमने लास्ट में बोला है बालिका, पहले तो पैसिव में ही जा रही थी, कहीं तो जा रही थी ना। देखो, राइट। अब देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि अ चेयर इज ब्रोकन, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि बताओ भाई, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि वो चेयर की अवस्था है। और लेकिन सर वो भी एक बंदा बोले ये पैसिव है, तो क्या कर लोगे? यस सर, क्योंकि चेयर टूटी हुई है। नहीं, वो बोले कि चेयर को तोड़ी जाती है, तब क्या कर लोगे? हाँ, डिपेंड ऑन सिचुएशन है ये भी। है ना, हम्म। तो फंस जाओगे ना। और वो यहीं पर बोल दे कि अ चेयर और हैज़ बिन लगा दे। अब हैज़ बिन सोच के आपको लगेगा पैसिव, वो कहेगा स्टेट ऑफ बीइंग है, तो क्या कर लोगे? अब बताओ क्या कहते हो, इसको क्या कहते हो? हैज़ बिन ब्रोकन को क्या कहोगे? दिल क्या कह रहा है? पैसिव भी है और दोनों ही। दोनों ही है। धक धक की आवाज़ ज़्यादा किधर से आ रही है? सर ये मेरे भी को तो पैसिव लग रहा है। पहले आपको पैसिव लग रहा होगा 90%, यू नो, करेक्ट। यस सर। है ना? Yes, आपको लग sir. रहा होगा कि यार कुर्सी तोड़ दी गई है, चेयर हैज़ बिन ब्रोकन। लेकिन अगर मैं इसी में ऐसे कर दूं कि अ चेयर हैज़ बिन ब्रोकन और लिख दूं फॉर 5 डेज, आप हाँ, समझ गए? फिर तो स्टेट यस ऑफ। सर। अब ऐसा लग रहा है 5 दिनों से कुर्सी टूटी हुई है, लग रहा है यस सर। है ना? तो कई बार ये जो टाइम है फॉर 5 डेज, कई बार ये बंदा होता। टाइम नहीं बताएगा, कई बार ऐसा भी तो कह देगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यार वो 3 दिनों से थकी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि शी हैज़ बिन टायर्ड फॉर 3 डेज। 3 days. तो समझ में आ गया कि भाई 3 दिनों से लड़की थकी हुई है, 3 डेज। और एक बंदे ने बोला कि चल ना यार 3 दिन क्या बोलूं, शी हैज़ बिन टायर्ड, वो 3 दिन बोला ही नहीं, तब भी तो वो थकी हुई ही है ना। हम्म। और हैज़ बिन का मतलब है कि वो अभी नहीं, काफ़ी दिनों से थकी हुई है। अगर वो टाइम नहीं बता रहा है, तब भी कहीं ना कहीं इसका मतलब वही है कि ये काफ़ी दिनों से थकी हुई है। हो सकता है टाइम बताते समय वो अटक गया हो, ना बोला हो, या बोलना ना चाह रहा हो। एक सेंटेंस बताओ कि अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ टायर्ड, इसका मतलब वो थकी हुई है ना, अभी प्रेजेंट में, ये सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन जब मैं हैज़ बिन लगाऊंगा तो हैज़ बिन का मतलब ही होता है ना कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन से थकी हुई है, तभी तो मैं हैज़ बिन लगा रहा हूँ ना। ये Yes, सुनो, sir. टाइम के लिए तो लगा रहा हूँ, वरना मेरे पास तो इज है, मैं इससे काम चलाऊंगा। लेकिन Yes. बंदा यहाँ तक बोला और वो टाइम नहीं बोला, तो टाइम नहीं बोला तब भी एक बार इसको स्टेट ऑफ बीइंग की नज़र से भी देख लिया करो, कहीं स्टेट ऑफ बीइंग तो नहीं है, वो टाइम नहीं बोला। जैसे एक बंदा कह रहा है कि आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर 2 डेज, 2 दिन से मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, ना, तुम पे निगरानी रख रहा हूँ। वॉच मतलब होता है ना, निगरानी रखना भी होता है। जैसे वॉचमैन होता है ना, निगरानी रखता है वॉचमैन। तो एक बंदा कह रहा है जी आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर 2 डेज, 2 दिनों से तुझ पे निगरानी रख रहा हूँ। अब वो एक बार ये ना बोले, सीधा बोले कि ओ आई हैव बीन वॉचिंग यू, तब भी हम समझ जाएंगे अच्छा हैव बीन लगा रहा है, मतलब 2-4 दिन से तो मुझे देख ही रहा होगा ये, यस सर। समझ रहे हो? Yes, sir. कई बार हम आम जिंदगी में बोलते हैं, मैंने कहा अच्छा ज़्यादा उड़ रही है तू, आई हैव बीन वॉचिंग यू, यू नो। Yes, sir. तो आई हैव बीन वॉचिंग यू मतलब कि देख भाई नज़र है तेरे ऊपर मेरी, ये वाली फीलिंग देता है। तो कुल मिलाकर ये होता है कि हम कोई पहचान नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ हाँ ये फलाना है, हमें हर नज़र से उसको देखना पड़ेगा, यू नो। ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा। तो बताइए, अगर ऐसा रहे कि शी हैज़ बिन इंटरेस्टेड
अब क्या है ये? both. स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। तो दोनों है। सर नहीं, एक है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। ओनली स्टेट ऑफ बीइंग। पहले कौन? इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट वर्ब है क्या, मतलब इंटरेस्ट का मतलब कुछ होता भी है कि इंटरेस्टेड ही वर्ड है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड यही शब्द है, देखना पड़ेगा। एडजेक्टिव। तो ही हैज़ बीन इंटरेस्टेड या शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड, तो इसका मतलब है कि किसी लंबे समय से 2-4 दिन से तो इंटरेस्टेड है, इसका ये मतलब है। और अगर मैं टाइम दिखा दूँ, शी हैज़ बीन इंटरेस्टेड फॉर मेनी डेज, स्टेट ऑफ बीइंग। तो इससे साफ क्लियर है कि बहुत दिनों से वो इंटरेस्टेड है लड़की, मतलब एकदम इस चीज़ में उसका मन है, ये है। अच्छा, ही हैज़ बीन इन अ बैड मूड, अब इसका State क्या of being. मतलब है? स्टेट ऑफ स्टेट बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया, तब भी ऐसा तो लग ही रहा है कि हाँ भाई टाइम नहीं है, तब भी हैज़ बीन से क्या पता चल रहा है कि हो सकता है सुबह से, शाम से, है ना। तो कोई अगर टाइम लगा दे तो क्लियर हो जाएगा कि ही हैज़ बीन इन अ बैड मूड सिंस मॉर्निंग, यस सर। ये होता है। ठीक है, तो बताओ कि सपना हैज़ बीन इन दिल्ली फॉर मैनी डेज, अब स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। है ना, स्टेट ऑफ सपना दिल्ली में है काफ़ी दिनों से। फाइन, तो काफ़ी हद तक आप समझ गए। चलिए, तो अब बहुत कंफ्यूजिंग डेज मेंशन होते हैं, लाइक 2 दिन से या 2 घंटे से। सो अभी तक कितने टाइम तक सैड है या अच्छे मूड में है, सो इट मींस दैट्स व्हाई वी यूज हैज बीन। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ हैप्पी, ओके यहाँ पर एक सर, ये भी लड़की है, स्टेट ऑफ बीइंग है स्टेट ऑफ बीइंग पक्का है। स्टेट ऑफ बीइंग का हाँ मतलब जी, होता है कि भाई वो उसमें एक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ जी। ये एक लड़की है और मैं इसके लिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भाई शी इज़ हैप्पी, तो शी इज़ हैप्पी का मतलब कि इस वक्त जब मेरी नज़र इस पर पड़ रही है तो एट किस प्रेजेंट अवस्था में है? खुश है। खुश है। एट प्रेजेंट खुश। मुझे नहीं पता हाँ कि ये कल से खुश है कि सुबह से खुश है कि शाम से, मुझे बस अभी दिख रही है, अभी शी इज़ हैप्पी। कोई बोले कि जब चेक कर क्या रो रही है क्या, नहीं नहीं, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ गुड, शी इज़ फाइन। तो एकदम अभी एट प्रेजेंट जब मेरी नज़र पड़ रही है, भैया खुश है ये। लेकिन कोई बोले कि ओए ये खुश, अरे सुबह से खुश है भाई, ये सुबह 4 बजे से खुश है ये, अब क्या वो शी इज़ she हैप्पी has बोलेगा? been happy She has सर been happy has since been morning. अब since होगा कि morning शी हैज़ बीन She has been हैप्पी happy सिंस मॉर्निंग, since morning. सुबह से। तो हमें पता चल गया कि अच्छा इसका हैप्पी मूड खाली अभी अभी नहीं है, तो सुबह से इसी अवस्था में है लड़की, इसलिए ये सब चीज़ें बनी है। ठीक है, आप पैसिव वॉइस के साथ तो पैसिव में ये स्टेट ऑफ बीइंग आता है, नहीं, ऐसा है पैसिव कुछ। में नहीं आता है, वो भी लिख देता हूँ कहीं पर सो कि ये भी है। स्टेट ऑफ बीइंग, क्योंकि जिसका वर्ब नहीं, जिसका एक्शन नहीं, उसका पैसिव नहीं हो सकता ना, तो स्टेट ऑफ बीइंग का पैसिव नहीं बनता है। ओके, और किसका नहीं बनेगा? स्टेट ऑफ Possession का। पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजेशन का। पैसिव नहीं बनता है। ओके, जिसमें एक्शन नहीं उसका पैसिव नहीं। और एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि अभी फ्यूचर में कभी आप सीखो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं होते बनते हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, वो है एक्शन है बट पैसिव नहीं बनेगा, जैसे डाई, कोई मर गया, Cry. है ना, क्राई, कोई रोया, काम कोई सो गया, कोई बैठ गया, कोई दौड़ने लगा, इसके पैसिव नहीं बनते हैं। ETC बहुत सारे। कोई बंदा बोले कि यार बताओ, कहीं पर लिखा है कि माई नेबर डाइड, बताओ इसका पैसिव बनाओ, नहीं बन सकता जी, मर गया तो मर गया। किल का बन जाएगा, तो जैसे उसको दौड़ाया जाता है। दौड़ाए कॉजिटिव में बन सकता है, कॉजिटिव में बन जाएगा। ओके। तो सोचो, सर अगर पैसिव के साथ टाइम आ जाए तो कितने अच्छे से आपने ग्रामर क्लियर कर दी। कितने टाइम से आप पहले आप हमें नंबर दे देते। कोई नहीं, जब
जो होना है तब सो होता है, डोंट वरी। अच्छा, अगर कोई पैसिव में जैसे कोई टाइम कह रहा है तो आपको पता है कि जो टेंस होता है ये 12 होते हैं, राइट? हाँ जी। और जो पैसिव होते हैं ना वो सिर्फ 8 होते हैं। हाँ जी। तो टाइम वाला पैसिव होता ही नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा होगा कि कौन कौन से पैसिव नहीं बनते हैं, टेंस के अंदर भी नहीं बनेंगे। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव ग्रामर अलाउ नहीं करता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे अगर कोई बोले कि वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, शी हैज़ बीन वॉशिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। तो बोले भाई इसका चलो पैसिव करके दिखाओ, और ग्रामर कहता है जी बनेगा ही नहीं इसका पैसिव, तो हम इसको बना ही नहीं सकते ना। तो टाइम आ रहा है, टाइम वाले का पैसिव नहीं बनता, दिक्कत ये है। और जिसमें स्टार्ट आता है, स्टार्ट वाला भी देख लेते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि शी स्टार्टेड ईटिंग, अब कोई बोले इसका पैसिव बनाओ, तो ये जो आपको पता है ये जो ईटिंग है इसको जेरेंड कहते हैं, आपको मालूम है ना? हाँ जी, यस सर। हाँ, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा दूं कि जेरेंड एक नाउन होता है, और जेरेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो जेरेंड का पता ही नहीं जी, जेरेंड ही होता होगा हिंदी में तो इसका कोई नाम ही नहीं है ओके, जैसे नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, राइट? संज्ञा, लेकिन जेरेंड को क्या बोल, जेरेंड ही होगा। अच्छा, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, सबको पता है ना, नाउन सब्जेक्ट बनता है। तो अगर कोई बोले ही स्टार्टेड ईटिंग, इसका पैसिव बनाओ, तो हम इसको बनाने को ऐसे बना सकते हैं कि ईटिंग वाज स्टार्टेड बाय हर, ऐसे कर सकते हैं। ईटिंग को ही हमने सब्जेक्ट बना दे, क्योंकि नाउन है, जेरेंड है ना, कि ईटिंग मतलब ये जो ईटिंग है वो उसके द्वारा शुरू किया गया, ऐसे तो बन जाएगा अपूर्वा, बाकी तरीके से नहीं बनेगा जी। बोलिए ना। एक्चुअली उसे दौड़ाया जाता है तो उसको ऐसे बताएंगे हम पॉजिटिव के साथ, इज मेड टू रन। हाँ जी, शी इज मेड टू रन, बिल्कुल जी। जी, तो अब आज का जो सेशन रहा वो क्या रहा, डाउट क्लास रहा। डाउट क्लास। आपने डाउट क्लास में जो भी पूछा, अभी भी आपका पूरा पास्ट टेंस का पैसिव बाकी है जो हम कल करेंगे। कल क्या है, कोई फ्राइडे है क्या? नो सर, कल थर्सडे। तो कल अगर आप साथ दो तो ये दोनों निकल जाएंगे आराम से, फ्यूचर भी निकल जाएगा। कल ही निकल जाएगा। और उसके बाद फिर आप फुल पैसिव का रैपिड फायर करना है ना, 8 के 8 पैसिव ना, उसका रैपिड फायर करना। ओके सर, तो मजा आएगा। सर कुछ क्वेश्चन और दीजिए ना प्रेजेंट वाले, पैसिव के।